हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 में रिलीज हुई मूवी ट्रोल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरा होता है। नोरा अपने फादर के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। उसके फादर की सोच लोगों से बहुत अलग थी। उनका मानना था कि अगर हम चीजों को दिल की आंखों से देखेंगे तो हमें उनमें बहुत कुछ अलग दिखाई देगा। उनका कहना था कि अगर हम पहाड़ों को दिल की आंखों से देखेंगे तो हमें वो दिखाई देंगे जो सुनने में सिर्फ कहानी लगती है, लेकिन अभी भी ट्रोल्स अंधेरे में मौजूद हैं जो दुनिया से छुपते हैं। बहुत पहले नोरा के फादर ने उसको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल्स थे जिन्होंने बहुत नशा किया हुआ था और उनको बिल्कुल भी होश नहीं था, जिसकी वजह से उनको टाइम का भी पता नहीं चलता और उनके ऊपर सनलाइट पड़ जाती है जिसकी वजह से वो पत्थर के बन जाते हैं। अब वो पत्थर के बनकर इन पहाड़ों में ही समाये हुए हैं। लेकिन नोरा को अपने पापा की बातें सिर्फ कहानी लगती है क्योंकि उसके सामने तो उसको सिर्फ पहाड़ ही दिख रहे थे। इस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम दिल की आंखों से देखोगी तो तुमको ट्रोल्स जरूर नजर आएंगे। और अब नोरा अपने फादर के कहने पर बहुत ध्यान से दिल की आंखों से पहाड़ों को देखती है और उसको सच में ट्रोल्स की कुछ झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स होते तो इंसानों की तरह ही है, लेकिन उनके साइज काफी बड़े होते हैं, पर वो इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद मूवी की स्टोरी कुछ साल आगे बढ़ती है और अब नोरा बड़ी हो चुकी है। नोरा एक प्रोफेसर बन चुकी थी और हम उसको उसकी टीम के साथ एक जगह खुदाई करते हुए देखते हैं। वो और उसकी टीम पिछले 6 महीने से वहाँ खुदाई कर रही थी, लेकिन उनको ऐसी कोई बड़ी सी चीज नहीं मिलती। नोरा की टीम के लीडर भी अब उसको वहाँ से वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नोरा अभी भी कुछ और टाइम वहाँ बिताना चाहती थी क्योंकि उसके पापा ने यही सिखाया था कि हमें खुद पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। नोरा को किसी की परवाह नहीं होती और वो बस खुदाई कर रही होती है। तभी वहाँ उसको कुछ दिखता है, उसको एक बहुत बड़ी चीज मिलती है। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद लगाया जा रहा था जिससे पहाड़ों को उड़ाया जाने वाला था। वहाँ पर एक स्टेशन भी बनाया जा रहा था। एक बार वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये बहुत बड़ा धमाका था, इसलिए कुछ वर्कर्स टनल के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं। तभी उनकी तरफ कुछ बड़ा सा आते हुए दिखाई देता है और सभी वर्कर्स डर के वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस धमाके के पीछे की वजह को जानने के लिए मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं, जिस मीटिंग में नोरा को भी इनवाइट किया जाता है। जब नोरा वहाँ जाती है तो उसका वेलकम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रस होता है। नोरा वहाँ उस धमाके की और उसके बाद के हालात की वीडियो को देखती है जिसमें नोरा को किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं। मीटिंग में मौजूद लोगों का मानना था कि ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है या फिर तूफान की वजह से हुआ है, लेकिन नोरा कहती है कि मुझे तो ये किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं। लेकिन नोरा की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता और तभी वहाँ एक लड़की आती है और सबको एक वीडियो और दिखाती है। वीडियो में सब लोग एक बड़ी सी चीज को देखते हैं जिसको देखकर सब डर जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं ये सोचकर कि ये क्या चीज है। अगले सीन में हम बुढ़ा कपल देखते हैं जो अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बुढ़े आदमी की नजर अपने डॉग पर जाती है जो कंटिन्यूसली भौंक रहा होता है। तभी उसका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। वो कपल अपने घर में बनी हुई अंडरग्राउंड जगह पर चले जाते हैं। वहाँ कुछ देर बाद जोर जोर से हलचल होती रहती है और जब कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस मामले का पता लगाने के लिए नोरा और एंड्रस को उस कपल के पास भेजा जाता है। रास्ते में एंड्रियास नोरा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। नोरा उसको बताती है कि मेरी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है और मेरे डैड हैं जिनकी सोच दुनिया से बहुत अलग है, इसलिए वो दुनिया से दूर ही रहते हैं और वो जिंदा भी है। इसके बाद एंड्रियास भी नोरा को अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता था लेकिन वो बन नहीं पाया। ऐसे ही बातें करते हुए वो उस बुढ़े कपल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको एक कैप्टन मिलता है जो उनको बताता है कि कोई रिवर पार करके आया था और फिर पहाड़ों की तरफ चला गया। इसके अलावा उनको 3 किलोमीटर तक कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले हैं, पर अब वो निशान गायब हो गए हैं। इसके बाद नोरा उस बुढ़े कपल के पास जाती है और कुछ सवाल करती है। वो बुढ़ी औरत नोरा को बताती है कि उसने रोने की आवाज सुनी थी जो बहुत अजीब थी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गई। लेकिन इतनी बड़ी चीज इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? उस बुढ़ी औरत की बात सुनने के बाद नोरा एंड्रियास और कैप्टन को अपने फादर के पास लेकर आती है क्योंकि नोरा के फादर ने पहाड़ों को बहुत करीब से देखा था और पहाड़ों के बारे में नोरा के फादर से अच्छा किसी को नहीं पता हो सकता था। जब नोरा अपने फादर के पास जाती है तो वो उनके घर में ट्रोल्स की बहुत सारी पिक्चर्स देखती है। नोरा के फादर उसको बताते हैं कि सालों पहले पहाड़ों में कुछ काम चल रहा था, तभी वहाँ से कुछ निकला था, लेकिन इस बात को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने ट्रोल के होने के सारे सबूत मिटा दिए थे। नोरा अपने फादर को बताती है कि अब फिर पहाड़ों में से कुछ निकला है। इस पर उसके फादर उसको बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स ओपनली घुमा करते थे और अगर कोई भी इंसान उनसे कोई कनेक्शन रखता था तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। नोरा के फादर उसको बताते हैं कि बहुत साल पहले भी ट्रोल्स भाग आए थे, तब उन्होंने उनका पता लगा लिया था और इसलिए नोरा के फादर को पागल साबित करके मेंटल असाइलम भेज दिया
गया था। इसके बाद नोरा अपने फादर के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ से पैरों के निशान खत्म हो गए थे। नोरा के फादर वहाँ जाकर ट्रोल्स पैरों के निशान ध्यान से देखते हैं और वहीं दूर खड़े होकर नोरा, एंड्रियास और कैप्टन उसको देखते हैं। एंड्रियास और कैप्टन नोरा से कहते हैं कि तुम्हारे फादर की दिमागी हालत और खराब होती जा रही है। नोरा को भी यही लगता था कि अब उसके फादर स्टोरीज में प्योर लॉस्ट हो चुके हैं। नोरा अपने फादर के पास जाती है और उनको समझाने का ट्राई करती है, लेकिन तभी उनको एक अजीब स्मेल आती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। और जब वो पीछे टर्न होती है तो उसको एक आंख नजर आती है जो एक ट्रोल की थी। वो ट्रोल अब धीरे धीरे उसके सामने खड़ा होने लगा था। ट्रोल उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा और उसके फादर कैप्टन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। जाते हुए वो लोग ट्रोल की वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उस वीडियो को वो लोग मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। वहाँ लोगों को उस वीडियो को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। नोरा के फादर अभी भी ट्रोल्स की ही बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी स्टोरीज पर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा था। उनको मिलिट्री कैंप से बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा वहाँ सारी चीजों को समझने के लिए प्राइम मिनिस्टर से कुछ टाइम मांगती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोलती है कि हमारे पास तुम्हारे समझने जितना टाइम नहीं है। वो कहती है कि जब तक तुम चीजों को समझोगे तब तक वो ट्रोल्स बहुत बड़ी तबाही मचा देंगे। वो अनाउंस करती है कि आगे की सिचुएशन मिलिट्री ही हैंडल करेगी। वो जो भी चीज है उसको मार दिया जाएगा। नोरा कैप्टन से कहती है कि क्या तुम हमें अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। कैप्टन को किसी चीज की परमिशन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नोरा, उसके फादर और एंड्रियास को अपने साथ ले जाता है। अब इन लोगों को मिलिट्री ट्रोल्स की लोकेशन बताती है और पूरी मिलिट्री फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। सारे सोल्जर्स ट्रोल की लोकेशन के आसपास अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर ट्रोल्स के बाहर निकलने का वेट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नोरा के फादर उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि उनके होते हुए भी नोरा ने अपनी लाइफ अकेले बिताई थी। वो उसको टाइम नहीं दे पाए थे। नोरा इस पर कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है, मेरे डैड मेरे साथ हमेशा थे। इसके बाद वहाँ ट्रोल्स आ जाते हैं, लेकिन वो एक ही जगह रुक जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनके आसपास इंसान है। दूसरी तरफ ट्रोल्स को देखते ही सोल्जर्स को मिलिट्री कैंप से फायरिंग करने का ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन उस फायरिंग से ट्रोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत से सोल्जर्स की जान भी चली जाती है। एंड्रिया, नोरा और उसके फादर के साथ एक बड़े पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं। उनके साथ एक सोल्जर भी होता है जो क्रिश्चियन होता है, जिसको ट्रोल्स उठाकर खा जाते हैं। यहाँ नोरा के फादर बताते हैं कि ट्रोल्स क्रिश्चियन को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। अब नोरा के फादर ट्रोल के सामने जाते हैं और उसको शांत होने के लिए कहते हैं। हैरानी तब होती है जब हम देखते हैं कि ट्रोल्स नोरा के फादर की सारी बातें समझ रहा था। ट्रोल्स भी शांत हो जाता है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उस पर दोबारा से अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो सारे मारे जाते हैं। दोबारा अटैक करने की वजह से ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और इस वजह से गलती से वो नोरा के फादर को भी अपने पैर से उठाकर पटक देते हैं और ऐसा करके वो अपने दुख को दिखाते हैं और फिर नोरा के फादर को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। नोरा के फादर को काफी चोट लग गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। नोरा के फादर मरने से पहले रॉयल पैलेस और घर बोलते हैं। नोरा अपने फादर को मरता हुआ देखकर बहुत रोती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताते हैं कि वो लोग अब ट्रोल्स पर एयर अटैक करने वाले हैं, जिससे उनको बहुत नुकसान भी होगा। अब नोरा ट्रोल्स पर सर्च करने लगती है और उसको पता लगता है कि ट्रोल्स को चर्च की बेल बिल्कुल पसंद नहीं होती और इसलिए वो चर्च पर हमला किया करते थे। नोरा इन सभी बातों को कैप्टन के सामने रखती है और कुछ अपना एक प्लान उसके साथ शेयर करती है। कैप्टन भी उसका साथ देता है। नोरा मिलिट्री कैंप में भी सबके सामने ये बात रखती है और कमांडर भी उसको एक मौका दे देते हैं, क्योंकि अगर इतने लॉस के बिना ही ट्रोल्स को रोका जा सकता है तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। नोरा का आइडिया था कि वो चर्च की बेल्स बजाकर ट्रोल को रोकने की कोशिश करेगी। उसका ये आइडिया काम भी करता है। ट्रोल्स बेल की आवाज सुनकर इरिटेट हो जाते हैं और उसको बहुत गुस्सा भी आ जाता है। वो सारे हेलीकॉप्टर्स जिनमें बेल्स बज रही थी उनको तोड़ देते हैं। वो अब लोकल रोड्स पर भी आ जाते हैं और यहाँ एक बच्चे की जान खतरे में आ जाती है, लेकिन ट्रोल्स उस बच्चे को बचा लेते हैं और फिर नोरा को वहाँ देखकर वहाँ से चले जाते हैं। नोरा का प्लान एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता और इसलिए उसको इस मिशन से निकाल दिया जाता है। अब सारी गवर्नमेंट मिलकर ये डिसाइड करती है कि ट्रोल पर मिसाइल छोड़ी जाएगी और इस वजह से पूरी सिटी को खाली कराया जाता है, लेकिन इस मिसाइल से देश को बहुत नुकसान होने वाला था। आगे हम देखते हैं कि एंड्रियास नोरा को घर छोड़ने जा रहा होता है। नोरा को यहाँ से समझ नहीं आ रहा था कि अब ट्रोल कहाँ जाएगा। तभी उसको अपने फादर की बात याद आती है, रॉयल पैलेस यानी कि राजा का घर। नोरा तभी राजा के घर जाती है, जहाँ उसको राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है, जो उनको बताता है कि पहले के टाइम में ये माना जाता था कि अगर एक राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर होता है तो ये अच्छा माना जाता है। वो उनको ये भी बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था। उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उनको चर्च और क्रिश्चियन बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उनके राजा ने सबको मरवा दिया था, लेकिन एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था।
था और फिर उस बच्चे को डरा कर पहाड़ों के अंधेरे में भेज दिया था ताकि वो वहाँ मर जाए, और इसलिए अब ये ट्रोल वापस आया है जो सालों बाद उठा है। अब वो अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद वो मिनिस्टर नोरा को एक गुफा में कुछ स्केलेटन दिखाता है जो ट्रोल के थे। नोरा जब किसी स्केलेटन पर टॉर्च करती है तो वो पत्थर के बन जाते हैं, यानी नोरा को अपने फादर की सुनाई हुई कहानी याद आती है जो 13 ट्रोल्स के साथ हुआ था। जब उन पर रोशनी पड़ी थी तो वो पत्थर के बन गए थे। उनको याद आता है कि स्टोरीज में यही था कि लाइट ट्रोल की दुश्मन है। अब नोरा कैप्टन को कॉल करती है और अपने प्लान के बारे में बताती है। वो बताती है वो कैसे बिना किसी नुकसान के ट्रोल को मार सकते हैं। नोरा कैप्टन को एक बड़े ग्राउंड की तरफ आने को कहती है और एक बड़े से सोलर सिस्टम को भी रेडी करने के लिए कहती है। इसके बाद नोरा और एंड्रियास अपनी कार में उस छोटे बच्चे का स्केलेटन रख देती हैं जिसको राजा ने डरा कर गुफा में भेज दिया था, जो एक ट्रोल ही था। वो चाहती थी कि ट्रोल उसको देखकर उसका पीछा करे और फिर वो उसको बड़े ग्राउंड में ले जाती है। थोड़ी देर में ये भी अनाउंस कर दिया जाता है कि कुछ ही देर में मिसाइल को छोड़ा जाएगा। अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए नोरा को इन मिसाइल अटैक को रोकना था, इसलिए एंड्रियास मिलिट्री कैंप के अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसको सारे सिस्टम हैक करने के लिए कहता है। एंड्रियास की फ्रेंड सारे सिस्टम हैक कर लेती है और मिसाइल रुक जाती है। उस पर कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को अच्छी तरह से सेट कर लिया था। नोरा और एंड्रियास भी उस स्केलेटन के साथ अपनी कार में आकर ट्रोल के रास्ते में आ जाते हैं। ट्रोल उस स्केलेटन को देखकर उसका पीछा करने लगता है और जब जैसे ही नोरा टर्न लेती है तो वो स्केलेटन उसकी कार से गिर जाता है। ट्रोल उस स्केलेटन को उठा लेता है और रोने लगता है। नोरा भी उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। ट्रोल का पूरी दुनिया में कोई नहीं था। इस दौरान वो स्केलेटन नीचे गिरकर टूट जाता है और इससे ट्रोल को और भी गुस्सा आ जाता है। ट्रोल नोरा और एंड्रियास को पकड़ने के लिए उनकी कार के पीछे भागता है। नोरा भी जान बचाने के लिए कार फुल स्पीड में चलाती है और उस ग्राउंड की तरफ जाने लगती है। ट्रोल उनकी कार पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो दोनों कार से जंप कर देते हैं। अब ट्रोल उस ग्राउंड में पहुंच जाता है और कैप्टन भी सोलर सिस्टम को ऑन करने को कह देता है। दूसरी तरफ कैंप में पता चल जाता है कि सिस्टम को हैक किया गया है। कमांडर सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट करा देते हैं और अब मिसाइल भी एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन जैसे ही कमांडर को पता चलता है कि वहाँ ग्राउंड में सोल्जर भी हैं, तो वो मिसाइल अटैक रुकवा देते हैं। वहाँ ग्राउंड में जब ट्रोल पर लाइट पड़ती है तो वो बुरी तरह से चीखने लगता है और वो धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी नोरा को रियलाइज होता है कि वो लोग ये गलत कर रहे हैं। पहले भी उनको मार के उनका सब कुछ छीन लिया गया था। वो किसी के लिए डेंजरस भी नहीं है। उन्हें भी इस दुनिया में रहने का पूरा हक है क्योंकि उन्हें कुदरत ने ही बनाया है। और तभी नोरा जाकर सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने चली जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ वरना ये तुम्हें मार देंगे। तुम फिर से जाकर अंधेरे में छुप जाओ। ट्रोल भी उसकी बात समझ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब सूरज निकल गया था, जिसकी सनलाइट पड़ते ही ट्रोल पत्थर का बन जाता है और गिर जाता है। नोरा को बहुत दुख होता है कि वो ट्रोल को बचा नहीं पाई। इसके बाद वहाँ पूरी मिलिट्री टीम आती है। प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि तुम्हारे फादर की स्टोरी सच थी। नोरा को भी रियलाइज होता है कि उसके फादर हमेशा सच्चे थे। एंड्रियास यहाँ अपनी जॉब छोड़ देते हैं और हम उसको नोरा के साथ जाते हुए देखते हैं। एंड्रियास नोरा से पूछता है कि क्या पहाड़ों के अंधेरे में और भी ट्रोल्स होंगे। नोरा इस पर एक स्माइल करती है और कहती है हाँ, कुछ भी हो सकता है। यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।